जितनी भी माताएं एकादशी का व्रत करती बहुत ध्यान से सुनना आज की कथा को। शायद जिंदगी में मिली ना मिली, पर ये कथा का रिश्ता तो बहुत ध्यान से सुनना। स्कंद पुराण यहाँ तक कहती है कि इस कथा के चरित्र को जो श्रवण कर लेता है उसको 26 एकादशी करना भी नहीं पड़ती। इस एकादशी की केवल ये कथा सुनकर ही वो तर जाता है। बहुत ध्यान से सुनना इसको, कथा को। एकादशी के दिन जब आप जल शंकर को चढ़ाने तो रोज ही जाते हैं। जब एकादशी का दिन रहे और शंकर जी के मंदिर में आप जल समर्पित करें तो 3 बार मुख से स्वधा 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 या स्वधा स्तोत्र का पाठ, जिसमें 12 श्लोक। 2-4 हैं, पैसा तो आ रहा है और घर में टिक नहीं रहा। डॉक्टर में, पुलिस में, एक्सीडेंट आदि में, कहीं गलत जगह पर, व्यसन में अगर पैसा जा रहा है, जुए में, मांसाहार, मदिरा पान, या कहीं आया पैसा आने में कमी नहीं, आ रहा है पर टिक नहीं रहा, रुक नहीं रहा। कोई मांगने आ गया, दे दिया, फिर वहां से अपने पास नहीं आ रहा, अपन कह रहे हैं भैया हमारा पैसा लौटा दो, नहीं आ रहा। तो महाराज शिव महापुराण की कथा कहती है एकादशी के दिन गंगा के जल में मात्र 7 बेलपत्री डालकर जो नंदीश्वर भगवान अर्थात जो शंकर जी के शिवलिंग के सामने नंदी होता है, उस नंदी के चरण पर गंगा का जल चढ़ाकर बेलपत्री शिव पर समर्पित कर देता है, उसके घर में रुपया रुकना चालू हो जाता है। फिर वो गलत जगह पर नहीं जाता, गलत स्थान पर वो धन जाएगा ही नहीं। तूने संहार किया, मांग तुझे क्या चाहिए। एकादशी ने भगवान विष्णु से कहा, नाथ प्रभु वर दे दो, मृत्यु लोक में जो मनुष्य मेरा व्रत करेगा, चाहे जलचर, थलचर, वायुचर या सांसारिक मनुष्य, मेरा अगर एकादशी का व्रत करेगा, प्रभु उसके यहाँ धन धान्य वैभव सुख संपदा बढ़ेगी और उस जीवात्मा को नरक नहीं भोगना पड़ेगा, सीधे बैकुंठ का उसको वास मिलेगा। जब जीव आत्मा को लेकर चला जाएगा, यम के दूत जब बंदी बनाकर ले जा रहे होंगे उस जीवात्मा को, जिसके प्राण छूटे होंगे, यम के दूत जब बंदी बनाकर ले जा रहे होंगे, तब मुझे वर दो कि मैं इसका हाथ पकड़कर बेतन्नी से पार उतार कर सारे नरकों से निकालती हुई आपके धाम में लेकर आऊं। भगवान ने वर दे दिया, तथास्तु। हे एकादशी सुनो, मृत्यु लोक का मनुष्य अन्न का त्याग कर कर, क्योंकि अन्न में एकादशी के दिन पाप पुरुष रहता है, अन्न का त्याग कर कर एकादशी के दिन जो मनुष्य तुम्हारा व्रत धारण करेगा, उस व्रत को करेगा और उस व्रत को धारण करेगा, उसकी मनोकामना पूर्ण होकर वो मेरे ही धाम को जाएगा। ये तो हुआ एकादशी के जन्म की कथा। एकादशी के दिन गंगा के जल में मात्र 7 बेलपत्री डालकर जो नंदीश्वर भगवान अर्थात जो शंकर जी के शिवलिंग के सामने नंदी होता है, उस नंदी के चरण पर गंगा का जल चढ़ाकर बेलपत्री शिव पर समर्पित कर देता है, उसके घर में रुपया रुकना चालू हो जाता है। फिर वो गलत जगह पर नहीं जाता, गलत स्थान पर वो धन जाएगा ही नहीं। बेटा अगर व्यसन में पड़ा हुआ है, मदिरा पान में पड़ा हुआ है, मांसाहार में, जुए आदि में जा रहा है, तुम्हें लग रहा है कि मेरा बेटा गलत मार्ग पर जा रहा है, ये मित्र दोस्ती गलत हो रही है, वो सही जगह पर आ जाए। करना है एकादशी। कई लोग इसको धन के लिए भी करते हैं, संपदा के लिए। संपदा के लिए अर्थात जिसका व्यापार नहीं चलता, जिसके घर में पैसा नहीं आता, या नौकरी नहीं लग रही, या सर्विस नहीं लग रही, आप अप्लाई कर रहे हो, जगह जगह जाकर इंटरव्यू भी दे रहे हो और पैसा नहीं आता, तो उसके लिए भी प्रयास किया जाता है। पर उसके लिए यहाँ पर जो धन के लिए करते हैं, उसके लिए विष्णुपदी के लिए करते हैं। मतलब जैसे गंगा के जल में तुलसी के 11 पत्ते डाले जाते हैं और उसको किसी भी नारायण के मंदिर में, राम कृष्ण शिव शंकर नहीं, राम कृष्ण भगवान विष्णु दत्त आदि जितने नारायण के मंदिर हैं, उस मंदिर में किसी भी पात्र में, एक छोटे से पात्र में उसको भरकर रखी जाते हैं महाराज। उससे भी जॉब, सर्विस, नौकरी में सफलता प्राप्त हो जाती है। परंतु वो भी एकादशी को ही होता है। कुछ देर तक पात्र को रखा जाता है, फिर वही पात्र का जल किसी भी वृक्ष के नीचे डाल दिया जाता है, उससे भी नौकरी के लिए फायदा मिलता है। गंगा का जल कोई साधारण नहीं।
दशमी, एकादशी और द्वादशी, इन 3 तिथियों पर एक रोटी में थोड़ा सा मीठा रखकर सोमक पितृ का नाम लेकर यदि गाय को खिला दिया जाता है तो अगर कोई पूर्वज प्रेत योनि में भी पड़ा हुआ होता है, भटक रहा होता है, जिसको पिंड नहीं मिला, जो अचानक मर गया होता है, अधोगति में चले गया होता है, उस जीव की मुक्ति दशमी, एकादशी और द्वादशी 3 दिन सोमक पितृ का नाम लेकर रोटी में, पूरी में मीठा रखकर अगर गाय को खिला दिया जाता है ये 3 दिन तक, तो वो पितृ कभी भटकते नहीं है, उनको मुक्ति प्राप्त हो जाती है मोक्ष में। नहीं, एकादशी है कौन? क्यों इसकी इतनी प्रधानता है? क्यों इसकी पुण्यता है? ऐसा क्या है एकादशी में जो इसकी पुण्यता मानी जाए? कौन है ये जो भगवान नारायण तक एकादशी का व्रत करते हैं? सुभद्रा जी को भगवान जगन्नाथ ने, जगदीश ने एकादशी का व्रत कराया था। बद्रीनारायण भगवान को माता लक्ष्मी ने एकादशी का व्रत कराया था। क्यों? चंद्रायण एकादशी व्रत की माता। एकादशी है कौन? तो कहा जिसको व्रत करने पर भगवान नारायण भी जिसका व्रत करते हो, भगवान माता लक्ष्मी जिसका व्रत करती हो, वो एकादशी है कौन? तो शास्त्र वर्णन करता है महाराज, स्कंद पुराण का सुंदर चातुर्मास्य खंड के अंतर्गत वर्णन आया है महाराज। एक बार भगवान विष्णु आनंद में विराजमान थे, पद्मावती और माता लक्ष्मी दोनों उनके पास में विराजी हुई थी। भगवान लक्ष्मी और पद्मावती दोनों बैठी, एक सिर के पास, एक चरण के पास। कुछ समय बाद वहीं पर ब्रह्मदेव का आगमन हुआ और ब्रह्मा जी आगमन पाकर भगवान नारायण पद्मावती से लगकर उठे और उठकर लक्ष्मी की ओर झुके। झुकने पर इन तीनों के समागम से भगवान नारायण के हृदय चित्त से एक कन्या प्रकट हो गई। उस कन्या का नाम एका था। क्या नाम था? एका। अब 10 उसके गुण इतने प्रबल थे, वो 10 गुण उसके बड़े प्रबल थे कि वो एका जिसको निहारती थी उसको संपदावान बना देती थी, जिसको देख लेती थी उसके जीवन में वो आनंद की अनुभूतियां करा देती थी। एका जिस मार्ग से जाती थी उस मार्ग के द्वार खोल देती थी। एका का पुण्य इतना पुण्य प्रखर। पद्मावती और लक्ष्मी ने कहा महाराज ये बेटी आपके द्वारा निर्मित हुई है, इसका कन्यादान करना चाहिए। हमारे यहाँ हिंदू धर्म में रीति है, जिस दिन कन्यादान करा जाता है उस दिन व्रत रखा जाता है। अब आजकल रखते कि नहीं रखते हो मालूम नहीं, और कन्यादान करते समय व्रत रखा जाता है। व्रत रखा। श्री एकादशी के दिन कभी कभी तुम बद्रीनाथ चले जाओ, एकादशी के दिन तुम द्वारका चले जाओ, एकादशी के दिन तुम तिरुपति चले जाओ, एकादशी के दिन तुम जगन्नाथ चले जाओ, एकादशी के दिन तुम्हारी मर्जी पड़े भगवान के किसी धाम में चले जाओ और भगवान को भोग लगाओ और उनकी थाली को झांक कर देखना, उसमें चावल जरूर मिलेगा। उसमें ऐसा नहीं है कि चावल नहीं मिलेगा। बद्री नारायण में भगवान को चावल का भोग लगा हुआ मिलेगा, द्वारका में चावल का भोग लगा हुआ मिलेगा, आपको जगन्नाथ में चावल का भोग लगा हुआ मिलेगा, तिरुपति में मिलेगा, द्वारकाधीश में मिलेगा, नाथद्वारा में मिलेगा, सांवरिया सेठ में मिलेगा, काकरोली जी में मिलेगा। आप जहां जाओगे वहां पर एकादशी के दिन भगवान को चावल आएगा, क्योंकि भगवान के लिए परहेज नहीं है। जो काम में डूबा हुआ है, जो आसक्ति में डूबा हुआ है, जो लोभ में डूबा हुआ है, जो वासनाओं में डूबा हुआ है, जो तृष्णा में डूबा हुआ है, और जो माता के गर्भ से जन्म लिया, एकादशी के दिन चावल उसको नहीं खाना। एकादशी और द्वादशी के दिन हमारे हिंदू धर्म, हमारा शास्त्र कहता है, हमारे शास्त्र, हमारे वेद डॉक्टर वर्णन करते हैं कि पीपल के पत्ते को अगर एकादशी और द्वादशी के दिन एक तांबे के पात्र में गला कर रख दिया जाए और उस पानी का आचमन 3 बार करा जाए तो जिसकी नाड़ियां चोक भी हो जाती है, डॉक्टर बोले इसका बाईपास करना पड़ेगा, उसको केवल 3 आचमन पानी एकादशी और द्वादशी को पीपल के पत्ते का कराया जाए तो अंदर की नाड़ियां भी खुल जाती हैं। भगवान का एक नाम है अघोर। ब्रह्मा जी को दर्शन दिया, अघोर मतलब सिद्ध नाम। और बहुत ध्यान से सुनना भाई, बहुत प्रयास कर लिया आपने, कामना सिद्ध नहीं हो रही। 1 लोटा जल, एक जल का पात्र लीजिए, उस जल के पात्र को लेकर उसमें थोड़ा सा लाल चंदन डालकर बेलपत्री के वृक्ष के नीचे और देवादिदेव महादेव को चढ़ाना प्रारंभ करें।
उसके बाद में एक लोटा जल स्वच्छ फिर शिव जी को श्री शिवाय नमस्तुभ्यं हम बोलकर आपकी कामना कहकर भगवान शिव पर अघोरेश्वर महादेव का नाम लेकर आप चढ़ाना प्रारंभ करिए। बाबा आपका कार्य 3 महीने के अंदर पूर्ण कर देगा, सफल। बेलपत्र होते हैं, उसकी इसको छेद तो करते नहीं है, सुई से बेलपत्र की डंडी को बांधते जाओ 108 बेलपत्र की माला बना लो और माला बनाकर भगवान शंकर के गले में शंकर के शिवलिंग को जो चढ़ा देता है उसकी मनोकामना भगवान शंकर पूरी कर दे। 108 बेलपत्र की माला बनाकर शंकर भगवान को समर्पित करी जाती है। माता लक्ष्मी ने भगवान विष्णु को पाने के लिए तुलसी की माला बनाकर समर्पित करी थी, जैसे सती ने शिव को पाने के लिए, कामना को पूर्ण करने के लिए। शास्त्र कहता है घर के बुजुर्गों को, घर के बड़ों को, जेठ जेठानी हो, सास ससुर हो, घर में जो तुम्हारी उम्र से बड़ा हो, उसको आज पीला फूल या पीली चने की दाल या पीला वस्त्र, कुछ भी पीली सामग्री आज घर के बड़ों को देना चाहिए। क्यों देना चाहिए? तो शिव महापुराण की कथा कहती है कि जो शुक्ल पक्षी की एकादशी के दिन पीली वस्तु का दान दे देता है, घर के किसी ब्राह्मण को देने नहीं जाना, किसी मंदिर में देने नहीं जाना, आपके ही घर में, आपके ही घर के बड़ों को कोई भी पीली चीज का दान कर सकते। फूल हो, मिठाई हो, कोई अनाज हो, कोई वस्त्र हो, पीली वस्तु का दान दे। क्यों होगा? क्या होगा उससे? शिव महापुराण की कथा कहती है उससे जिंदगी में कभी बड़ी बीमारी प्रवेश नहीं करती। सनातन धर्म कहता है बट वृक्ष की पूजन करने वाला, बट वृक्ष के नीचे शिव की आराधना करने वाला, लोम समर्पित कर जल चढ़ाने वाले का जैसे कर्ज मुक्ति होती है, उसी तरह आंवले के वृक्ष के नीचे मात्र ताजा मिष्ठान दूध का बनाकर उस सामग्री को भगवान आंवले के वृक्ष के नीचे पूजन करने से लक्ष्मी और संपदा की वृद्धि होती है। शमी के वृक्ष के नीचे मात्र ओघड़दानी अवधूतेश्वर महादेव के नाम से, तो कहते हैं शरीर में बड़ी से बड़ी अगर बीमारी है, कहीं कैंसर जैसा रोग है या किडनी लीवर जैसा रोग है, कोई गांठ अगर शरीर में हो गई है, तो शमी के वृक्ष के नीचे दूध का जल थोड़ा सा हफ्ते में एक बार अवधूतेश्वर महादेव के नाम से समर्पित कर देने से रोग का निवारण होने लगता है, रोग थम जाता है और आगे नहीं बढ़ पाता और उसका इलाज चालू होता है, सुख का अनुभव। बस एक बात का स्मरण रहे आप, आंवले के वृक्ष के नीचे अगर कोई भोग लगाया गया है पा सकते हैं, पीपल के वृक्ष के नीचे कोई भोग लगाया है पा सकते हैं, बट वृक्ष के नीचे कोई भोग लगाया गया है पा सकते हैं। जिस वृक्ष के नीचे भोग लगाओगे पालोगे, शमी वृक्ष का जो प्रसाद है वो आपको वहीं छोड़ना पड़ता है। हिंदू धर्म के 3 व्रत ऐसे हो गए जिनका पुण्य समाप्त नहीं हुआ महाराज। पहले नंबर पर एकादशी, दूसरे नंबर पर प्रदोष और तीसरे नंबर पर शिवरात्रि। एकादशी भी 26 है तो प्रदोष भी 26 है, शिवरात्रि केवल 12, और अगर अधिक मास की पड़ जावे तो ये 13, पर अधिक की आय तो 13 है। तो यहाँ शास्त्र कह रहा है कि 3 व्रत हमारे यहाँ जिनका पुण्य समाप्त नहीं हुआ, जिनका पुण्य प्रबल हुआ बड़ा, इसलिए आज भी माता एकादशी का व्रत करती है। और एकादशी का व्रत कर कर अगर कोई जीवात्मा को देते हैं, कोई मर भी गया तो उसको एकादशी का दान देते हैं। बहुत ध्यान से आज की कथा सुनना कि एकादशी का भादों का महीना, घर से जब जल लेकर जाओ तो ये विचार कर कर जाना, आज मैं शिव को काशी में, आज मैं शिव को केदार में, आज शिव को अमरनाथ में, आज शिव को भीमा शंकर में, आज शिव को मल्लिकार्जुन में। और फिर निवेदन करूंगा, जिस बहन को 19 और 20 साल तक भी औलाद नहीं हुई हो तो कृष्णेश्वर महादेव का नाम लेकर का जल तुम्बकेश्वर महादेव का नाम लेकर चढ़ा कर देखना। कहीं नहीं जाना, अपने नजदीक में, अपने घर के पास में, अपने मोहल्ले में, अपनी गली में, अपने चौराहे पर, अपने घर के पास में जो शिवालय हो, जो शंकर का मंदिर हो, वहां जाओ, तो जल समर्पित करो। नहीं टिकती, जिसकी संपदा नहीं बढ़ती, जिसका व्यापार नहीं चलता, जिसके सर्विस नौकरी सही नहीं हो रही, उसको सोमवार के दिन अगर बेलपत्री के पेड़ के नीचे जो दिया लगाता है, उसके घर में कभी संपदा की कमी नहीं आती साहब।
कह दिया कि तुम्हारे भाग्य में दुख लिखा है, किसी ने कह दिया तुम्हारी किस्मत में तकलीफ लिखी है, किसी ने कह दिया तुम्हारी किस्मत में घाटा लिखा है। देवता ने अगर तुम्हारा भाग्य लिखा है, लिख देने दो। भाग्य को पलटने की जवाबदारी केवल एक के पास है, और वो देवाधिदेव महादेव के पास है। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम कर चिपका कर देखिए, एक बार अपने द्वार पर अपनी चौखट पर लिख कर देखिए, घर का वाइब्रेशन क्या कहता है। 6 महीने अंदाजा लगाना, पर्चे पर लिखना, इतनी तारीख को चिपकाया था। मेरा आज 6 महीने के अंदर कितने शुभ कार्य हुए हैं, कितने मंगल कार्य हुए हैं, मेरे घर की आवक बढ़ी कि नहीं बढ़ी, मेरा वैभव बढ़ा कि नहीं बढ़ा, मेरा घर में शांति बढ़ी कि नहीं बढ़ी। उस श्री शिवाय नमस्तुभ्यम बोलने वाले का मुख कदर क्यों, किस लिए लिखना? क्योंकि तुम्हारे दरवाजे पर जो आएगा, दरवाजे पर पहले पड़ेगा, उसके दरवाजा खोलते से उसके मुख का तुम दर्शन करोगे तो तुम्हारा कल्याण अपने आप होना प्रारंभ हो जाएगा। आपके दरवाजे पर श्री शिवाय नमस्तुभ्यम लिखा है, किसी ने दरवाजा बजाया, बेल बजाई, घंटी बजाई, और आपके दरवाजे पर आकर खड़ा हुआ, उसने सबसे पहले क्या पढ़ा? बोलो जम के। सबसे पहले पढ़ा उसने श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। उसका पढ़ते सी, उसके मुख का दरवाजा खोलते सी दर्शन करोगे, अपना कल्याण हो रहा, अपना स्वयं का कल्याण हो रहा। उसके मुख का मात्र दर्शन। चंपा भी भगवान शंकर को चढ़ती है, पूरे साल नहीं चढ़ती, केवल भादों के महीने में चढ़ती। सोमवार के दिन भगवान शंकर को अगर जल चढ़ाया जाता है तो हमारे घर में शीतलता का अनुभव होता है। जिस दिन मेरा भोले बाबा तुम पर कृपा कर दे, उस दिन सोमवार का एक नियम बना कि महीने का एक सोमवार मुझे ऐसा करना है, 3 नियम धारण करना है महीने के सोमवार को। पहला, सुबेरे जाकर शंकर भगवान को 1 लोटा जल चढ़ाना है। दूसरा, दोपहर के समय पर जाकर मुझे बेलपत्री के वृक्ष के नीचे खाना रखकर बेलपत्री की 7, 11, 21, 108, 51 जितनी परिक्रमा आप लगा सकते हो वो लगाना है। और तीसरा, बेलपत्री के वृक्ष के नीचे और शंकर के मंदिर के दरवाजे पर मुझे एक घी का दीपक लगाना है। बस ये 3 नियम जिसने महीने में एक बार ले लिया, समझ लो उसको पीछे हटने की जरूरत ही नहीं, वो आगे ही। शिव महापुराण की कथा तो यहां तक कहती है कि अगर आप सोमवार का व्रत करते हो, संकट सोमवार का व्रत करते हो, 16 सोमवार का व्रत करते हो, और आप सोमवार के दिन अगर बेलपत्री के वृक्ष से बेलपत्र तोड़ रहे हो तो उसका भी दोष है महाराज। अच्छे से समझ लेना, अगर विश्वास और श्रद्धा के साथ अगर भगवान को कुछ भी दिया जाता है तो भगवान उसको स्वीकार करते हैं। भरोसे के साथ अगर परमात्मा को कुछ दिया जाता है तो भगवान उसे स्वीकार करते हैं। अब शबरी अम्बा ने, माता शबरी अम्बा ने राम जी को बेर दिए थे तो वो कौन से थे? झूठे थे ना। और निर्मल मन हो तो रघुवर शबरी के घर भी आते हैं। अगर मेरे भगवान तुम्हारा मन निर्मल है, श्रद्धा पूर्ण है, विश्वास पूर्ण है, तो मेरे राम जैसे शबरी के यहां आकर झूठे बेर को पा लेते हैं। शिव महापुराण की कथा कहती है तुम्हारा जल कैसा भी है, अगर तुम विश्वास के साथ और श्रद्धा के साथ दे रहे हो तो मेरा शंकर उसे स्वीकार करता ही है, मेरा शिव उसे स्वीकार करेगा। मेरा भगवान ऐसा नहीं कि उसको स्वीकार नहीं करेगा। इस सोमवार पढ़े आप उस पर कर लीजिए। एक बात बहुत ध्यान दीजिएगा, अगर कहीं नौकरी नहीं लग रही है, सर्विस नहीं है, नौकरी नहीं है, और आप कई बार इंटरव्यू दिया है, एग्जाम में बैठ भी गए, कंपटीशन एग्जाम में भी बैठे हो, और अगर नहीं हो रहा, कंपटीशन एग्जाम क्लियर नहीं हो रहा, या सीए का एग्जाम है या अन्य चीजों की पढ़ाई आप कर रहे हैं, या कहीं नौकरी के लिए अप्लाई कर रहे हैं, नहीं हो रहा, 5 शमी पत्र, कितने जम के बोलो जरा, 5 शमी पत्र, 5 बेल पत्र, 5 मूंग के दाने, काय के दाने? मूंग, 5 मूंग के दाने, 5 सफेद पुष्प, कोई भी सफेद पुष्प जो आपको मिल जाए, शिव जी को समर्पित कर 1 लोटा पानी, नाम और गोत्र बोलकर, और जिस एग्जाम में बैठ रहे हो, जिस कंपटीशन एग्जाम में बैठ रहे हो, उसका स्मरण कर आपको छोड़ना है। आप शिव जी पर बेलपत्र, किसी ने पूछा गुरुजी बेलपत्र तो हम इतनी बार इसको 1 महीने तक 2 महीने तक उठाकर चढ़ाकर धोकर फिर चढ़ा सकते हैं क्या? शमी का पत्र धोकर वापिस चढ़ाया जा सकता है? नहीं। दुर्वा को धोकर वापिस चढ़ाई जा सकती है? नहीं।
शमी का पत्र धोकर वापस नहीं चढ़ाया जा सकता, फिर धो लोगे फिर चढ़ा दोगे, ये नहीं हो सकता। दुर्वा वापस धोकर वापस नहीं चढ़ाई जा सकती, चावल का दाना उठाकर धोकर वापस नहीं चढ़ाया जा सकता, धतूरा धोकर वापस नहीं चढ़ाया जा सकता। केवल एक बेलपत्र ऐसी है, केवल एक बेल का पत्ता ऐसा है जिसमें ब्रह्मा विष्णु महेश और 64 योगनियां और 33 कौटी देवता, आपको पहले भी कहा यहां से यहां तक 64 योगनियां, यहां से यहां तक 33 कोटि देवता इस बेलपत्र के अंदर विराजमान है। इसलिए इसको आप बार बार धोकर चढ़ाओगे तो भी वो स्वीकार कर लेगा। और बाकी की चीजों को नहीं, बाकी की चीजों को तुम सोचो कि शमी पत्ते को धो लें, शमी पत्र को धो लें और वापिस चढ़ा दे, नहीं। दुर्वा को धो लें वापिस चढ़ा दे, नहीं। चावल के दाने को वापिस धो ले चढ़ा दे, नहीं। धतूरे को वापिस धोकर चढ़ा दे, नहीं। केवल एक बेलपत्र ऐसा है जिसको धोया जाए चढ़ाया जाए। शिव जी पर अगर धो भी नहीं पाओ तो केवल उठाया और भगवान का पंचाक्षर मंत्र बोला, नमः शिवाय बोला, तो ही चढ़ा दिया, तो ही स्वीकार कर देता। नहीं धोया तो भी स्वीकार, तो भी वो स्वीकार कर लेता और उसकी स्वीकृति हो जाती है। जब उसके आनंद सुख को, उसके आनंद भाव को वो स्वीकार कर लेता है, स्वीकार धारण कर लेता है, केवल उसका समर्पण मूल होना चाहिए, केवल